एक वो ग्राफिक चलाइए, एक लड़का है, उसका नाम है ओसामा, वो सामने आया, वो कह रहा है मैं 7 साल से यहां पर रह रहा हूं भारत के अंदर। उसने तो ये तो कह दिया मैं यहां तक वोट डाला है मैंने यहां पे। ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर रह करके वो रावलपिंडी का लड़का है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और इंडिया में वो कह रहा है मैं वोट डाल चुका हूं? ये तो सुरक्षा में चूक है। पद्मजा जी, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है कि पाकिस्तान के झंडे को जलाने वाला या मुर्दाबाद कहने वाले की पिटाई हो जाती है। यहाँ कहते हैं मेरे दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, और यहाँ तक तो और छोड़ दीजिए, जो पहलगाम में आतताइयों के बचाव में चट्टान की तरह खड़े, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पूरे बॉर्डर को पोरस बना करके हमने वहाँ कमांड सेंटर्स, हमने का मतलब उन लोगों ने कमांड सेंटर्स बनाए हैं जहाँ घुसपैठी आकर के ट्रेनिंग प्रशिक्षण फर्जी कार्ड लेकर के आकर के भारत में बसते हैं, और कुछ स्वार्थी तुष्टिकरण वाले राजनेता उनको बसाते हैं और अपना एक वोट बैंक तैयार करके। आप कह रहे हैं जो सारे लोग वापस जा रहे हैं उनको जानबूझ के बसाया गया है भारत के अंदर? जी, उनको बसाया इसलिए गया है क्योंकि ये तथाकथित मानवाधिकार पद्मजा जी मानवों के लिए होते हैं, दानवाधिकार नहीं होते हैं। क्योंकि इन्हीं के आड़ में ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल जाते हैं। कोई जिम्मेदारी ले ले कि इनसे कोई खतरा नहीं है। और मैं जानना चाहूंगा, जो वकालत कर रहे हैं, सन 90 में जो कश्मीर में जो क्लेंजिंग हुई थी, एथनिक क्लेंजिंग, उसके बारे में किसी ने 2 शब्द कहे थे, तब अगर मुंह में दही जमा था, तो आज सामने आ रहे हैं आप पाकिस्तान स्टेट के बारे में। मैं जानना चाहूंगा, अगर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या होती है? जयशंकर जी, क्या ये गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है? क्योंकि अभी तो चांस नहीं ले सकते। अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर के रह रहे हैं, अगर अभी भी आप खुद को वहां का नागरिक मानते हैं, तो ऐसे वक्त पे तो वापस जाना चाहिए ना। फिर भारत में क्या काम? ये तो दोनों देशों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो आए हैं तो उड़ करके तो नहीं आए होंगे, वीज़ा लेकर के आए होंगे। आपने वीज़ा दिया होगा उनको, आपके वीज़ा पे आए हुए हैं। अगर वीज़ा की अवधि है तो उनको रहने देना चाहिए। अगर वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपको वापस भेजना चाहिए। कोई 5 साल कैसे रह गया ये तो मालूम नहीं है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, मुश्किल क्या है कि जब भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तो सरकार कुछ न कुछ इस तरह के कदम उठाती है, और हर बार दावा करती है कि अब तो बस यह कमर टूट गई, अब ख़त्म हो गया, अब आतंकवाद गया। नोटबंदी के समय हमने सुना कि अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी जी। उसके बाद 370 हटा, अब आतंकवाद तो ख़त्म ही हो गया जी। बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक किया, अब तो कुछ नाम लेवा भी नहीं रह गया। उनके इतने लोगों को, 300 लोगों, कितने लोगों को मार दिया जी। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद 433 लोग मारे गए हैं। उसमें हमारे सुरक्षा बलों के लोग भी हैं, वो आम भारतीय शहरी भी हैं। नहीं, पर इसमें ये नहीं कह रहे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अभी एक रिस्क है, पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ पर रहने देना एक रिस्क है, तो उनको वापस भेजा जाना जायज है ना? पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, अवैध ढंग से रह रहे हैं, तो उनको कोई हक नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार को ये चाहिए कि अगर उनके पास उनका पासपोर्ट है, उनका यहाँ से सरकार अगर उनको भेज रही है तो उनको स्वीकार करना चाहिए अपने लोगों को। अगर भारत सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ हो रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन सवाल एक ही है ना कि इससे अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है, समस्या अगर सॉल्व हो जाती है, अब तो कोई पानी की बातें नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान तो पानी के लिए बूंद बूंद प्यासे मर रहा होगा। हमने तो सिंधु जल का समझौता स्थगित कर दिया है, तो उसके बारे में अब चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, शहजाद पूनावाला, ये लोग सब वीजा लेकर के आए। देखिए, सब लोग वीजा लेकर के नहीं आए, कई लोग इलीगली भी आए हैं, और उनको इलीगली लाने के बाद उनको यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्टोरल कार्ड, जो कि स्टेट की वहाँ पे सीईओ देती है, इलेक्टोरल मशीनरी देती है। हमने जब से आए हैं तब से 80-85% बॉर्डर फेंसिंग की है। 450 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग बंगाल में नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर लैंड नहीं दी जा रही है बीएसएफ को। जब 50% ये किलोमीटर का जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है तब उसका विरोध किया जाता है। तीसरी बात, जब हमने तो एक बार कहा था ना कि चिन्हित करते अवैध घुसपैठियों को, किसने विरोध किया था? एनआरसी का। चौथी बात, मैं एज ए मुस्लिम बड़ा ऑफेंडेड हूं। पता है पद्मजा, मुझे इस शो पर क्या बोला जा रहा है? तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मेरे बाप दादा ने जिन्ना को लात मारी और कहा कि हम इस देश में रहना चाहते हैं। 47 में मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं जाऊं वहां पे, मैंने राइट ऑप्शन चूज किया। यहां पर अब विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि जिसने गलत ऑप्शन चूज किया वो यहां पे रह जाए। तो मेरा क्या, मैं बेवकूफ था, मेरा परिवार बेवकूफ था यहां पे रहने के लिए। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीरी ये पाकिस्तानियों की जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, ये जरा कश्मीरी हिंदुओं के मानव अधिकार की बात की क्या तुमने? डोमिसाइल देने का शुरुआत किया हमने, तो डोमिसाइल मत दो इनको क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। ये कहा यहां की इंडिया अलायंस की पार्टीज ने। ये इंडिया अलायंस नहीं, रावलपिंडी अलायंस है।
इनको पूछे, पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई से कतराते मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे ये 26/11 के बाद। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऐसे हम नहीं किया। और साहब जयशंकर जी, 7,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में आपकी यूपीए की सरकार के दौरान। आज वो घटकर 1600 आपकी यूपीए की सरकार के दौरान 7,000 से ज्यादा हो। आपकी नहीं थी वो? नहीं, ये आपकी पार्टी कांग्रेस रही होगी जब नहीं, मेरी पार्टी थी, मैं मुझे तो समझ में आ गया। आप भी समझ जाओ ना। नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूँ आंकड़ों के साथ। पार्टी से किसी सरकार से लेना देना नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। गलत बात है, आप गलत बातें किसी और के बारे में मत बोलो। तो आप मुझे बताइए, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, सुबह 10 बजे ब्लास्ट, दोपहर को 1 बजे ब्लास्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के पास ब्लास्ट, वाराणसी में ब्लास्ट, रामपुर में ब्लास्ट, ऐसे ब्लास्ट होते हैं हर 2 हफ्ते से। पार्लियामेंट पे ब्लास्ट। हाँ, पार्लियामेंट में भी हुआ। उसके बाद अफजल गुरु को लटकाया तो राहुल गांधी गए बरसी में उसकी। भैया हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। याकूब के लिए पैरवी असलम शेख ने की, सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया था। मुस्लिम आतंकी समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था नवाज शरीफ के घर। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे नवाज शरीफ के घर क्या करने चले गए थे? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? सज्जन जिंदल लेके गए थे ना। सज्जन जिंदल लेके गए थे ना। के ऊपर आतंकी कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुनो पहले, सिद्धरामैया से बोलिए इस्तीफा दे। आप पानी रोकने की बात कर रहे हो, आप अडानी भाई से कहो ना कि बिजली रोक दे, अडानी से बिजली बंद कर दे, अंधेरे में आ जाएगा।